क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सफल तरीन लोग और आम लोग में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि सफल लोग अपने दिन की सबसे मुश्किल और अहम काम को सबसे पहले मुकम्मल कर लेते हैं, जबकि आम लोग उस काम को टालते रहते हैं। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किताब का खुलासा शेयर करने जा रहा हूं, जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, जो लिखी है ब्रायन ट्रेसी ने, जो कि अमेरिका के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। ये किताब 2001 में लिखी गई और इसमें एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। सोचो, अगर सुबह उठते ही आपको एक जिंदा मेंढक खाना पड़े, तो उस दिन आपके साथ और कोई बुरी चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि आपने दिन का सबसे बुरा काम पहले ही कर लिया। ये मेंढक असल में आपका सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल और सबसे अहम काम है, जो आप हर रोज़ टालते रहते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप ये सीख जाएं कि अपने मेंढक को कैसे खाना है, मतलब अपने सबसे मुश्किल काम को कैसे पहले कंप्लीट करना है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और कामयाबी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। चलिए अब इस किताब के बुनियादी उसूलों को समझते हैं। सबसे पहली बात जो ब्रायन ट्रेसी बताते हैं वो है कि आपको बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। बहुत से लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका असली मकसद क्या है। सोचो, अगर आपको पता ही ना हो कि आपको जाना कहाँ है, तो आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे? इसलिए सबसे पहले अपनी तमाम जिम्मेदारियों की फहरिस्त बनाएं, चाहे वो ऑफिस की हो, घर की हो या अपनी शख्सी तरक्की से मुताल्लिक हों। जब आपको अपनी जिम्मेदारियां मालूम होंगी, तो आप आसानी से फैसला कर सकते हैं कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। फिर ब्रायन ट्रेसी एक बहुत अहम नुक्ता बयान करते हैं, जो है प्लानिंग का। वो कहते हैं कि हर रात सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कर लेना चाहिए। जानते हो क्या, रिसर्च से पता चला है कि अगर आप सिर्फ 10 मिनट प्लानिंग में लगाते हैं, तो आप अपने दिन के 2 घंटे बचा सकते हैं। हाँ, सिर्फ 10 मिनट की प्लानिंग से 2 घंटे की बचत। इसका मतलब ये है कि जब आप सुबह उठते हैं, तो आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, किस तरतीब से करना है और कितने वक्त में करना है। इससे ना सिर्फ आपका वक्त बचता है, बल्कि आपके जहन में भी साफ सोच आती है। अब आते हैं प्रायोरिटी तय करने के उसूल पर। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि तमाम काम बराबर अहम नहीं होते। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है, और कुछ काम बिल्कुल बेमतलब होते हैं। इसीलिए उन्होंने ABCD मेथड बताया है, जो बहुत ही आसान और मुफीद है। सोचो, आपके पास आज 15 काम करने हैं। सबसे पहले उन सबको A, B, C, D या E का लेबल लगाएं। A कैटेगरी में वो काम आते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और अगर आपने नहीं किए तो बड़े नतीजे भुगतने पड़ेंगे, जैसे कि अपने बॉस को रिपोर्ट देना या किसी अहम मीटिंग में जाना। B कैटेगरी में वो काम है जो करना चाहिए, लेकिन इनके ना करने से ज्यादा बुरा असर नहीं होता, जैसे कि किसी दोस्त को फोन करना। C कैटेगरी में वो काम है जो करना अच्छा है, लेकिन इनका कोई खास असर नहीं, जैसे कि लंच में क्या खाना है। D कैटेगरी में वो काम जो आप किसी और से करवा सकते हैं, मतलब डेलीगेट कर सकते हैं। और E कैटेगरी में वो काम जो बिल्कुल फजूल है और इन्हें तो आपको फौरन खत्म कर देना चाहिए। अब जो सबसे अहम बात है वो ये कि आपको कभी भी B कैटेगरी का काम तब तक नहीं करना चाहिए जब तक A कैटेगरी के तमाम काम मुकम्मल ना हो जाए। ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। वो आसान काम पहले कर लेते हैं और मुश्किल काम को टालते रहते हैं। लेकिन असली कामयाबी तब मिलती है जब आप अपनी प्रायोरिटीज को समझते हैं और उन पर अमल करते हैं। अब यहाँ पर एक और जबरदस्त उसूल है जो ब्रायन ट्रेसी बताते हैं, वो है 80-20 का कानून, जो परेटो प्रिंसिपल भी कहलाता है। इस कानून के मुताबिक आपके तमाम काम में से सिर्फ 20% काम आपको 80% नतीजे देते हैं। मतलब अगर आप 10 कामों को करते हैं तो सिर्फ 2 काम ही आपके लिए वाकई में अहम हैं, और वो ही आपकी तरक्की का सबब बन सकते हैं। इसलिए आपको ये पहचानना होगा कि आपके वो 2 काम कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा असरदार हैं। जब आप ये जान जाएंगे तो फिर अपनी सारी तवज्जो उन 2 काम पर लगाएं और देखें कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं वक्त की तकसीम और फोकस की। आज के दौर में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हर तरफ से अटेंशन की डिमांड हो रही है। फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ रही है, ईमेल आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर सब कुछ हो रहा है, और इस बीच में हम अपना अहम काम नहीं कर पाते। ब्रायन ट्रेसी इसका हल बताते हैं, जो है कि आपको अपने लिए कंटिन्यूअस ब्लॉक्स ऑफ टाइम बनाना होगा। इसका मतलब है कि जब आप अपना सबसे अहम काम कर रहे हों तो उस वक्त कोई इंटरप्शन ना हो। फ़ोन को साइलेंट कर दें, ईमेल बंद कर दें, दरवाज़ा बंद कर लें और सिर्फ अपने उस एक काम पर फोकस करें। रिसर्च बताती है कि जब आप किसी काम को बीच में छोड़कर कोई और काम करते हैं तो वापस उस काम पर आने में आपको बहुत वक्त लगता है। हर बार आप अपना ध्यान तोड़ना और फिर वापस लाना, ये प्रोसेस आपका घंटों का वक्त बर्बाद कर देता है। इसलिए एक बार में एक ही काम पर फोकस करें, उसे मुकम्मल करें, फिर अगले पर जाएं। एक और बहुत अहम कॉन्सेप्ट है जो ट्रेसी बताते हैं, वो है क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का।
अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन ही क्रिएटिव हो सकती है। हाँ बिल्कुल। देखिए, हम सब कुछ ना कुछ टालते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन अगर हम ये सीख जाएं कि किस चीज़ को टालना है तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। मतलब छोटे और कम अहम काम को टाल दें और अपने सबसे बड़े काम को पहले कर लें। अगर टालना ही है तो फिर अच्छी चीज़ को क्यों टालाएं, बुरी चीज़ को टालाएं। इससे आपका वक्त उन काम में लगेगा जो वाकई आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी एक नियमत भी है और एक लानत भी। ट्रेसी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें लेकिन उसके गुलाम न बने। ईमेल हर वक्त चेक करते रहना, सोशल मीडिया पर घंटे गुजारना, ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर देता है। इसलिए स्पेसिफिक वक्त रखो जब आप ईमेल चेक करोगे, बस दिन में 3 या 4 बार, और बाकी वक्त अपने अहम काम पर लगाओ। टेक्नोलॉजी आपकी मदद करने के लिए है, ना कि आपका वक्त बर्बाद करने के लिए। ट्रेसी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक भी बताते हैं जिसको वो कहते हैं स्विस चीज़ मेथड। ये क्या है? सोचो, एक बड़ा काम है जो देखकर ही डर लगता है। वो इतना बड़ा है कि आप समझ नहीं पाते कि कहाँ से शुरू करें। तो इस मेथड में आप उस बड़े काम में से छोटे छोटे टास्क निकालकर पहले कंप्लीट करते हैं, जैसे चीज़ में छेद करते हैं। मतलब अगर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है तो पहले सिर्फ आउटलाइन बना लें, फिर बस एक सेक्शन लिख लें, फिर थोड़ा रिसर्च कर लें। धीरे धीरे ये छोटे छोटे काम मिलकर उस बड़े काम को कंप्लीट कर देंगे और आपको वो डर नहीं लगेगा जो शुरू में लग रहा था। एक और अहम बात जो ट्रेसी जाहिर करते हैं वो है कंटिन्यूअस लर्निंग की। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। हर रोज़ कुछ नया सीखें, चाहे किताबें पढ़ें, ऑडियो बुक सुनें या कोर्सेज करें। अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपनी स्किल्स बेहतर बनाने में लगाते हैं तो साल भर में आप अपने कंपेटिटर से कहीं आगे निकल जाएंगे। ट्रेसी कहते हैं कि आप अपने फील्ड में सबसे बेहतर बन सकते हैं अगर आप मेहनत करें और लगातार सीखते रहें। अब डिसिप्लिन की बात करते हैं, जो इस पूरी किताब का सबसे अहम हिस्सा है। देखिए, ये सब टेक्निक्स और मेथड्स तभी काम करेंगे जब आप में सेल्फ डिसिप्लिन होगा। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब ये कि आप वो करें जो ज़रूरी है, चाहे आपका दिल उस वक्त कर रहा हो या ना कर रहा हो। सफल लोग भी हर वक्त मोटिवेटेड नहीं रहते, लेकिन वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और वो कर लेते हैं चाहे कुछ भी हो। और ये डिसिप्लिन भी एक हैबिट है जो प्रैक्टिस से बेहतर होती है। जितना ज़्यादा आप मुश्किल काम को पहले करेंगे उतना ही ये आदत बन जाएगी और फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ब्रायन ट्रेसी एक और बहुत वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट बताते हैं जो है डेडलाइंस की ताकत। जब आप किसी काम के लिए डेडलाइन रखते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये आपके दिमाग को एक सेंस ऑफ अर्जेंसी देता है। इसीलिए हर काम के लिए अपने लिए डेडलाइन बनाएं, चाहे वो आपकी तरफ से ही रखी गई हो। लेकिन ये डेडलाइंस रियलिस्टिक होनी चाहिए, ना कि इतनी मुश्किल कि आप मुकम्मल ही ना कर सकें। स्मूथ ट्रांजिशन। ट्रेसी ये भी कहते हैं कि आपको अपनी एनर्जी लेवल्स का ख्याल रखना चाहिए। हर इंसान के दिन में कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। कुछ लोग सुबह के वक्त बेहतर काम करते हैं, कुछ रात को। आपको अपने बारे में जानना होगा कि आप किस वक्त सबसे ज़्यादा अलर्ट और एनर्जेटिक रहते हैं और उस वक्त को अपने सबसे अहम काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही सेहत का भी ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और काफ़ी नींद लें, क्योंकि अगर आपकी सेहत खराब होगी तो आप किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाएंगे। अब विजुअलाइजेशन की ताकत के बारे में बात करते हैं। ट्रेसी कहते हैं कि जब आप अपने आप को कामयाब होते हुए देखते हैं तो आपकी कामयाबी की संभावना बढ़ जाती है। हर रोज़ कुछ मिनट्स इस बात की तसव्वुर करें कि आपने अपना अहम काम मुकम्मल कर लिया है और आपको कैसा महसूस हो रहा है। ये पॉजिटिव विजुअलाइजेशन आपको मोटिवेशन देता है और आपके दिमाग को कामयाबी के लिए तैयार करता है। एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो ट्रेसी बताते हैं, वो है सिंगल हैंडलिंग। इसका मतलब है कि जब आप एक काम शुरू करें तो उसे तब तक छोड़े नहीं जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। मल्टीटास्किंग एक धोखा है। असल में आप एक वक्त में सिर्फ एक ही काम अच्छे से कर सकते हैं। स्टडीज ने ये साबित किया है कि जो लोग एक वक्त में एक काम पर फोकस करते हैं वो ज्यादा बेहतर नतीजे देते हैं उन लोगों के मुकाबले में जो 3-4 काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। ट्रेसी प्रेशर की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि थोड़ा प्रेशर अच्छा है क्योंकि वो आपको मोटिवेटेड रखता है, लेकिन ज्यादा प्रेशर आपकी परफॉर्मेंस खराब कर सकता है। इसीलिए आपको सीखना होगा कि प्रेशर को कैसे मैनेज करना है। जब काम बहुत ज्यादा लग रहे हों तो घबराएं नहीं, बस प्रायोरिटीज तय करें और एक एक करके काम कंप्लीट करें। अब आते हैं इस किताब के आखिरी और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, जो है एक्शन। ट्रेसी कहते हैं कि सबसे अहम चीज है एक्शन लेना। आप चाहे कितनी भी प्लानिंग करें, कितनी भी सोचें, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। सफल लोग सोचते कम हैं और करते ज्यादा हैं। वो जानते हैं कि गलतियां होती हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन वो शुरू तो कर देते हैं। इसीलिए आप भी आज ही, अभी, इस वक्त अपने सबसे अहम काम पर काम शुरू कर दें।
कल का इंतजार ना करें, परफेक्ट वक्त का इंतजार ना करें, बस शुरू हो जाएं। तो ये थी ईट दैट फ्रॉग किताब का मुकम्मल खुलासा। इस किताब में ब्रायन ट्रेसी ने इतनी सारी प्रैक्टिकल और आसान टेक्निक्स बताई हैं जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, सबसे मुश्किल और अहम काम को सबसे पहले करें। अपनी प्रायोरिटीज साफ रखें, प्लानिंग करें, फोकस से काम करें और लगातार सीखते रहें। अगर आप ये उसूल अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी में कितना बड़ा फ़र्क आता है और आप अपने मकासद को कितनी आसानी से हासिल कर लेते हैं। आप भी अपने मेंढक खा सकते हैं, मतलब अपने सबसे बड़े काम को कंप्लीट कर सकते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ी मेहनत और डिसिप्लिन की। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और बहुत सी मुफीद किताबों के खुलासे आप तक पहुंचते रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने इस किताब से क्या सीखा और आप अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे। और हाँ, अगर कोई ख़ास किताब है जिसका खुलासा आप सुनना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़ और याद रखें, अपने मेंढक को हर रोज़ खाएं और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं।